दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड ही आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का खजाना बन सकते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्षुद्र ग्रहों में चांदी, प्लेटिनियम, सोना और दुर्लभ खनिजों का इतना बड़ा भंडार छुपा है जो धरती की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। भविष्य में इंसान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जाकर खनन करेगा और वहीं से इतने कीमती संसाधन निकालेगा जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कई गुना बदल देंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एस्ट्रॉयड होते क्या हैं। एस्ट्रॉयड दरअसल छोटे छोटे ग्रह जैसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मुख्य रूप से पत्थरों और धातुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इनमें से कई एस्ट्रॉयड में सोना, प्लेटिनियम, निकल, कोबाल्ट और दूसरी दुर्लभ धातुएं भरी हुई हैं। धरती पर इन धातुओं की मात्रा सीमित है, लेकिन अंतरिक्ष में यह खजाना असीमित है। अब सवाल है कि एस्ट्रॉयड माइनिंग आखिर क्या है। इसका मतलब है कि इंसान इन एस्ट्रॉयड तक जाकर मशीनों और रोबोट्स की मदद से वहां मौजूद खनिजों और धातुओं को निकालने की कोशिश करेगा। जैसे धरती पर खदानों से सोना, चांदी और लोहे जैसी चीजें निकाली जाती हैं, उसी तरह अंतरिक्ष में जाकर एस्ट्रॉयड से धातुएं निकाली जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये खदानें हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है। इसे $1 ट्रिलियन स्पेस रश क्यों कहा जाता है? वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ एक एस्ट्रॉयड की कीमत लगभग $10 क्विंटल आकी गई है। यह रकम पूरी दुनिया की मौजूद अर्थव्यवस्था से हजारों गुना ज्यादा है। सोचिए, अगर किसी देश या कंपनी को यह संसाधन मिल जाए तो वह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसी वजह से इसे $1 ट्रिलियन स्पेस रश यानी अरबों डॉलर की स्पेस दौड़ कहा जाता है। अब जानते हैं कि इससे इंसान को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा होगा नई टेक्नोलॉजी का। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक कार और रॉकेट जैसी चीजों के लिए जिन धातुओं की जरूरत होती है वह एस्ट्रॉयड में से मिल सकती हैं। दूसरा फायदा होगा कि धरती पर हमारे सीमित संसाधन बचे रहेंगे। तीसरा फायदा यह है कि एस्ट्रॉयड से पानी और ऑक्सीजन भी निकाले जा सकते हैं जो भविष्य में मंगल और चांद पर इंसानों की कॉलोनी बसाने में मदद करेगा। और चौथा फायदा होगा कि इससे नए रोजगार पैदा होंगे। जैसे धरती पर खनन से लाखों लोगों को काम मिलता है, वैसे ही स्पेस माइनिंग से भी लाखों नौकरियां मिलेंगी। अब सवाल आता है कि इसमें कौन कौन आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा पहले से ही एस्ट्रॉयड माइनिंग में लगी हुई है। जापान की एजेंसी जाक्सा ने हायाबुसा 2 मिशन के जरिए एस्ट्रॉयड से मिट्टी और पत्थर का सैंपल लाकर धरती पर पहुंचाया है। यूरोप और लग्जमबर्ग जैसे देश भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं निजी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। लेकिन दोस्तों, हर काम आसान नहीं होता, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है दूरी और खर्च। अंतरिक्ष में इतनी दूर जाकर माइनिंग करना बहुत ही महंगा है। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी की। वहां मशीनें चलाना और फिर धातुएं वापस धरती तक लाना आसान नहीं होगा। तीसरी बड़ी समस्या है कानून की। क्या अंतरिक्ष के संसाधनों पर कोई भी देश अपना दावा कर सकता है? यह अभी तक एक विवादित विषय है। और सबसे बड़ा रिस्क है कि स्पेस मिशन में जरा सी गलती करोड़ों डॉलर डुबा सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 20 से 30 सालों में एस्ट्रॉयड माइनिंग हकीकत बन सकती है। हो सकता है उस समय सोने और चांदी जैसी धातुएं इतनी ज्यादा मात्रा में आ जाएं कि उनकी कीमत धरती पर बहुत कम हो जाए। और यह भी संभव है कि इंसान मंगल और चांद पर अपनी कॉलोनियां बना ले और वहीं से एस्ट्रॉयड माइनिंग करने लगे। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, एस्ट्रॉयड माइनिंग सिर्फ विज्ञान की कल्पना नहीं है बल्कि इंसानियत का भविष्य है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड केवल तारे और ग्रहों से भरा नहीं है बल्कि इसमें हमारे लिए अनगिनत खजाने छुपे हैं। जिस दिन कोई देश या कंपनी एस्ट्रॉयड से धातु निकालने में सफल हो जाएगी, उसी दिन से मानव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंसान सचमुच आने वाले समय में एस्ट्रॉयड से खजाना निकाल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही में हमारे चैनल अंतरिक्ष फैक्ट को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य बताते रहें।